नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर नेता वरुण गांधी इस समय बगावत के मूड में हैं। पहले किसान आंदोलन पर उनके तेवर तीखे थे और अब आज कंगना रनौत के बयान पर। कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड दिया गया और उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा उसने देश में भूचाल ला दिया। उन्होंने जो 1947 में आज़ादी मिली थी, गांधी की आज़ादी, उसको भीख में मिली आज़ादी कहा और कहा कि असली आज़ादी 2014 से मिली, जब कोई महामानव आया। महामानव मतलब नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के आने से देश को असली आज़ादी मिली। हम लोग जब व्यक्तिगत बातचीत करते हैं तो कहते हैं यार बड़ा मूल मक्खन लगा रहे हो, मतलब बड़ी चमचगिरी कर रहे हो। लेकिन कंगना रनौत ने उन तमाम नेताओं को पीछे छोड़ दिया जो नरेंद्र मोदी जी की चमचागिरी में दिन रात एक किए रहते थे। राजनीति का दस्तूर भी है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको इतना चमचा नेता का होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इस हद तक चमचा होना है कि आप देश के शहीदों के लिए, देश की आज़ादी के लिए इस तरह के तीखी बात करेंगे तो परेशानी तो पैदा होना स्वाभाविक है। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी का कुछ लिखना और बड़ी क्रांति की बात है। वरुण गांधी ने ट्वीट किया और ट्वीट की जो भाषा थी वो ये थी, उन्होंने लिखा, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या के अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या देशद्रोह। अब इस तरह की बात अगर बीजेपी का कोई सांसद करेगा और वो भी गांधी परिवार से जुड़ा हुआ वरुण गांधी जैसा तेज तर्रार सांसद, तो हंगामा मचना जाहिर था। पूरे देश में हंगामा मचा वरुण गांधी के ट्वीट पर, और कंगना रनौत ने भी उतनी ही बदतमीजी करी। वो ट्विटर पर ब्लॉक हैं, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर वरुण गांधी का ट्वीट लगाया और कहा, उन्होंने लिखा उस इंस्टाग्राम पे कि जबकि मैंने साफ तौर पर कहा था कि 1857 की क्रांति को नियंत्रित किया गया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश शासन की तरफ से अत्याचार और निर्दयता की गई थी, और करीब एक सदी के बाद हमें आज़ादी गई, वह भी गांधी की भीख पर। जा अब और रो। भाषा देखिए, जा और अब रो एक सांसद के लिए कह रही है। जा और अब रो, ये वो महिला कह रही है जिसको देश पद्मश्री दे रहा है। भाषा की निर्लजता, भाषा का घटियापन, व्यक्ति के चरित्र का घटियापन केवल उसके संस्कारों से, उसकी बोलचाल से, उसकी भाषा से झलकता है। एक सांसद का ट्वीट और उस पर पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति का ये लिखना, जा अब रो। क्या देश की आज़ादी वाकई में 2014 में मिली, जब परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने? उससे पहले कुछ आज़ाद नहीं था। महात्मा गांधी से लेकर, नेहरू से लेकर, सुभाष चंद्र बोस से लेकर पटेल तक किसी ने कुछ नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या मानसिक स्तर है। लेकिन वरुण गांधी के जो तेवर हैं आजकल वो शांत होने वाले नहीं हैं। जब लखीमपुर में एक मंत्री ने अपना तांडव दिखाया था, सत्ता के नशे में बेहोश हुए, सत्ता के मद में चूर हुए मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। कोई और बीजेपी का नेता बोलने की हिम्मत कर पाए या न कर पाए, लेकिन वरुण गांधी ने हिम्मत दिखाई थी, और वरुण गांधी ने लगातार किसानों के पक्ष में आवाज उठाई। प्रधानमंत्री से कहा कि इस तरह किसानों का ऊपर अत्याचार, किसानों को परेशान करना ठीक नहीं है। वरुण गांधी के जो तेवर है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल भूचाल मचाए हुए। किसी को समझ नहीं आ रहा कि वरुण गांधी करना क्या चाह रहे हैं। लंदन से पढ़ाई किया हुआ एक बौद्धिक स्तर का नेता वरुण गांधी, अखबारों में लेख लिखते हैं, बौद्धिक स्तर पर बढ़िया ट्वीट करते हैं, विचारधारा मजबूत है, और कहीं ना कहीं जो जज्बा है वो उनके पिता संजय गांधी जैसा दिखता है। हिम्मत, बहादुरी, सच को सच कहना, ये संजय गांधी के खून में था। संजय गांधी के चरित्र का पक्ष को
अच्छा बुरा दोनों लोग अपने अपने हिसाब से तोलते हैं, लेकिन ये बात तय है संजय गांधी अपने फैसलों के लिए अडिग माने जाते थे, सच बोलने के लिए अडिग माने जाते थे और तीखे कमेंट के लिए अडिग माने जाते थे। तो राजनीति में उनका पुत्र वरुण गांधी लगभग उसी तेवर में है। 3 महीने के थे वरुण गांधी जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, 4 साल के थे जब अपनी दादी इंदिरा गांधी को खो दिया था, लेकिन संस्कार और तेवर शायद गांधी परिवार के वरुण गांधी में दिखते हैं। अब तो ये हुई वरुण गांधी के बीजेपी के कैरियर की बात। भाजपा को समझ नहीं आ रहा कि वरुण गांधी का अगला स्टेप क्या होगा। जिस तरह से मेनका गांधी को उपेक्षित किया गया, राष्ट्रीय कार्य समिति से हटाया गया, मंत्री नहीं बनाया गया, उससे मैसेज था कि मेनका गांधी और वरुण गांधी को बीजेपी साइड करती है। दरअसल संघ की और बीजेपी की ये आइडियोलॉजी है। संघ कभी नहीं चाहता कि गांधी शब्द इस देश में प्रचलन हो। उसे मूल समस्या गांधी शब्द से है। बीजेपी को संघ को गांधी शब्द से है। एक आइडियोलॉजी देश में काम करती है। अगर देश में अपने हिंदुत्व को ब्रांड बनाना है, अपने देश में हिंदुत्व की विचारधारा को बड़ा बनाना है, तो 2 शब्दों से बहुत आपत्ति है और बहुत रणनीति के तहत इन 2 शब्दों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। पहला है नेहरू और दूसरा है गांधी। बिल्कुल जहर बोया जाता है नेहरू और गांधी को लेकर। एक विचारधारा है जो नेहरू और गांधी को लगातार कटघरे में खड़ा करती है। यही कारण है कि वरुण गांधी को कभी उनके कद तक पहुंचने नहीं दिया गया। अब बात चल रही है कि अगर वरुण गांधी छोड़ेंगे बीजेपी या बीजेपी उनको निलंबित करेगी, निकालेगी, तो वरुण गांधी का अगला स्टेप क्या होगा। 2 विकल्प आते हैं, पहला कांग्रेस और दूसरा समाजवादी पार्टी। हम दोनों पे बात करते हैं। कांग्रेस चाहती है कि अगर वरुण गांधी, कांग्रेस के नेताओं की एक बड़ा धड़ा चाहता है कि वरुण गांधी को कांग्रेस शामिल करे और उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए। इससे बलिया से नोएडा तक एक बहुत जबरदस्त संदेश चला जाएगा। 2017 से पहले भी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी चर्चा चली थी, तो वरुण गांधी के पोस्टर लगाए गए थे। वरुण गांधी ब्राह्मण है और अगर ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस फेस सामने ले आएगी, वो भी वरुण गांधी जैसा तेवर वाला, तो निश्चित रूप से ब्राह्मणों का रुझान कांग्रेस की तरफ बहुत जबरदस्त होगा। क्योंकि लगातार कांग्रेस के बड़े नेता ये नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी इस बार कांग्रेस का फेस बन जाए, क्योंकि सभी जानते हैं कि कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है, इतनी स्थिति में नहीं है कि वो अपने दम पर 2 दर्जन 1 दर्जन सीटें भी ला पाए। इसलिए प्रियंका गांधी को फेस को लाकर वो बल्ब फ्यूज कर देना, मतलब प्रियंका उनका बहुत बड़ा ब्रांड है, ये संभव नहीं है। अब कांग्रेस की राह में, वरुण के आने की राह में अड़ंगे का लगते हैं। सोनिया गांधी की टीम के कुछ लोग चाहते हैं कि वरुण गांधी के जो तेवर हैं, वरुण गांधी का जो तीखापन है, वो भविष्य में राहुल के लिए खतरा बन सकता है। जो बड़े बड़े घराने होते हैं ना, बड़े बड़े राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक परिवार होते हैं, उनमें ये सब बातें आम हैं। उन धड़े ने सोनिया गांधी को समझाया कि वरुण गांधी आ जाएंगे तो भविष्य में राहुल गांधी से बड़े नेता बन सकते हैं, क्योंकि तेवर हैं, तीखे हैं, बौद्धिक स्तर भी कम नहीं है। तो कभी भविष्य में परिवारों में लड़ाई ना हो, इसके लिए वरुण गांधी को कांग्रेस में लेना ठीक नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग गांधी परिवार में समझा रहे हैं। सेकंड ऑप्शन होता है समाजवादी पार्टी। कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों ने वरुण से बात करने की कोशिश की और फिर उसके बाद में अखिलेश यादव से बात करने की कोशिश की। बीच में एक विचार ये भी आया दोनों तरफों की बातचीत में कि वरुण गांधी को उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम का नाम घोषित पहले किया जाए, तब पार्टी में लिया जाए। इस तरह की चर्चा चली और अखिलेश यादव को समझाया कि वरुण गांधी बड़ा नाम है, अगर आ जाएंगे, ब्राह्मणों का फेस बनेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखना यह होगा कि वरुण गांधी क्या कांग्रेस में एंट्री करते हैं, समाजवादी पार्टी में रहते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी में रहकर इसी तरह के तीखे हमले बोलकर जनता का दिल जीतते हैं। लेकिन ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वरुण गांधी ने एक भूचाल तो ला दिया है। उनके अगले कदम और भाजपा के भी अगले कदम पर सबकी निगाह टिकी है। तो देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि इतनी खरी खरी और सच बात कहने वाला चैनल यही है। एक पट्टी चल रही है, एक बॉक्स आप देख रहे हैं मेरे बाई तरफ, उसमें लिख कर आ रहा है कि एक नंबर आप चाहते हैं हम बेखौफ होकर पत्रकारिता करें, सरकार पर दबाव ना झेलें, तो कृपया इस नंबर पर मैसेज कीजिए। हमारी टीम सपोर्ट करेगी, आपको बात करेगी, कुछ आर्थिक मदद कीजिए और मजबूत करिए। दोस्तों से कहिए यही वो चैनल है जो सच और सिर्फ सच बोलता है। थैंक यू।